हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट लेके टॉपिक आए हूँ दोस्तों। आपके यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये 2023 के एग्जाम में यानी यूपी बोर्ड में आपका ये कम से कम 5 नंबर का आता है दोस्तों। ये आपका जीवन परिचय है, ये महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है। इसलिए यूपी बोर्ड में ये बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ये लगभग हर साल ये पूछा जाता है। फाइनली ये इसलिए आपके लिए ये बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं स्टेप बाय स्टेप जो बताऊंगा आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 2023 के एग्जाम में ये 100 से 100% महादेवी वर्मा का जीवन परिचय 100 से 100% आएगा दोस्तों। इसलिए आप बिल्कुल इसे मिस न करें और मैं स्टेप बाय स्टेप जो बताऊँगा आप बिल्कुल मिस न करें। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरी बताई हुई बातों को बिल्कुल ध्यान में रखें। फाइनली फ्रेंड, ये महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है। ये देखो, आधुनिक युग की मीरा अर्थात महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। यानी ये महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। इनमें भागलपुर का एक कॉलेज था, वहाँ वो प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी तथा महादेवी की माँ को ईश्वर में अटूट श्रद्धा थी। महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। महादेवी जी ने 8वीं कक्षा से ही काव्य लिखना शुरू कर दिया। यानी महादेवी वर्मा जो थी वह 8वीं कक्षा से ही काव्य लिखना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने संस्कृत में एमए किया तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। यानी उनकी संस्कृत में उन्होंने एमए किया तथा उनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। निहार तथा रश्मि इनकी ये प्रकाशित हो चुके थे। इनकी 2 कविता थी, निहार और रश्मि, ये तब तक प्रकाशित हो चुकी, तब तक इन्होंने एमए किया जब तक। और महादेवी वर्मा का विवाह अल्पायु में हुआ। अल्पवायु में ही एक डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। यानी इनका अल्पवायु मतलब इनको कम वायु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा जी से हुआ, जो कि तब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। महादेवी जी ने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने महिला शिक्षा और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बहुत काम किए तथा भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। वह महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित थी तथा उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ही हिस्सा लिया। यानी बहुत काम इन्होंने किया तथा भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। वह महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थी तथा उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। यानी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। महिलाओं व शिक्षा के विकास के कार्य और जनसेवा के कार्य, इन्हें समाज सुधारक भी कहा गया है। वह साहित्य व संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार भी थी। सन 1966 में पति की मृत्यु के बाद वह अस्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगी। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इन महान लेखिका का निधन हो गया। यानी 1987 ईस्वी को महादेवी वर्मा का निधन हो गया। इनका साहित्यिक परिचय ये हो गया फाइनली। अब आपको इनका साहित्यिक परिचय जैसे पूछ लेता है तो महादेवी वर्मा का आपका साहित्यिक परिचय फाइनली आपको ऐसे देना होगा। महादेवी वर्मा जी की हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। यानी महादेवी वर्मा छायावादी युग में से 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। 27 अप्रैल 1982 ईस्वी को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1943 ईस्वी में इन्होंने मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। इनको उपाधि दी गई। मरणोपरांत इन्होंने पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्होंने नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार, स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पुरस्कार, यामा नमक काव्य संकलन के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। यानी इनके जो नीरजा की जो उनके बुक लिखी थी उन्होंने
सक्सेरिया पुरस्कार से इन्हें स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पुरस्कार यामा नामक काव्य संकलन के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको। फिर इनकी कृतियाँ, महादेवी वर्मा जी की कृतियाँ इस प्रकार हैं। फाइनली यानी कृतियाँ कविता संग्रह, इन्हीं कविता संग्रह में इनकी कविता है जो इन्होंने लिखी है। निहार रश्मि नीरजा दीप शिखा, यानी ये निहार रश्मि नीरजा ये बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट होती है इनकी जो कविता संग्रह में है, इसलिए आप इसे बिल्कुल तैयार कर लें। निहार रश्मि नीरजा दीप शिखा सांध्य गीत सप्तता प्रथम आयाम अग्निरेखा, ये उनकी गद्य साहित्य है। इनकी गद्य साहित्य जो ये रचना है गद्य साहित्य। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, गिल्लू, छड़दा, हिमालय आदि, ये सारे इनके गद्य साहित्य हैं। ये कविता संग्रह है इनकी। उसके बाद इनका आगे साहित्य में स्थान, महादेवी जी हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रतिभावान स्थानीय कवियत्रियों में से एक है। उन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत में उपस्थित अंधकार को देखा और उसे दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने काव्य समाज सुधारक कार्य और महिलाओं में शिक्षा, चेतना, आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे कई कार्य किए। इन्होंने गद्य व पद्य दोनों में हिंदी को एक व्यापक आयाम दिया, यानी इनकी गद्य ले लो या पद्य ले लो, इन्होंने दोनों में हिंदी काव्य का व्यापक आयाम दिया। यानी कवियत्रियों में से एक है। इन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए उपस्थित अंधकार को देखा और उसे दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने काव्य समाज सुधार में कार्य किया और महिलाओं में शिक्षा, चेतना, आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे कई कार्य किए। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में से एक की गद्य और पद्य दोनों में इनका व्यापक आयाम दिया गया। फाइनली इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप लोगों को बता रखा। अगर फाइनली या दोस्तों अगर आप इससे तैयारी करोगे तो फाइनली आपके ये 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे बिटवन। और एक बात विशेष ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राइटिंग वेस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बिल्कुल राइटिंग में आपको एकदम स्वच्छ लिखना है, आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। और बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे जीवन परिचय लिखा है जैसे आपको क्वेश्चन पूछ रहा वैसे लिखना। कभी कभी ये पूछ लेता महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक बुक का नाम लिखिए, मतलब एक पुस्तक का नाम लिखिए, उनकी एक रचना का नाम लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए ये आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रचना पूछ रहे तो आपको बिल्कुल ऐसे उनकी एक रचना लिख देना, नीरजा रश्मि दीप शिखा ऐसे कोई भी लिख देना। ये आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसीलिए महादेवी वर्मा का आपका ये हर साल लगभग 2023 का एग्ज़ाम हो या इससे पहले 22 हो या 21 हो या हर एग्ज़ाम में लगभग महादेवी वर्मा का 100% पूछा जाता है। इसलिए आपके लिए ये वेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 के एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। इसलिए आप फाइनली दोस्तों इसे बिल्कुल मिस न करें और तैयार कर लें विधिवत। मैंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपको बता रखा है। इनका जीवन परिचय भी बताया और साहित्यिक परिचय भी बताया, जो आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला 2023 के एग्ज़ाम में। इसलिए आप इसे बिल्कुल मिस न करें। और फाइनली ये दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में लिख सकें, उनको कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखा है, जो आपके लिए 2023 में बहुत वेस्ट होने वाला है। इससे आप तैयारी करोगे तो आपका फाइनली ये 5 नंबर आपको एकदम पक्के हो जाएंगे, क्योंकि महादेवी वर्मा का 100% जीवन परिचय पूछा जाता है। फाइनली इस तरह मैंने आप लोगों के लिए एक वेस्ट इंपॉर्टेंट यानी जीवन परिचय लेके आया। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर अभी न्यू टाइम हो, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।